हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 7 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। निर्देशक अभिनेता डॉक्टर का किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चला है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्कों पर दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 18 का रिलेशन 289 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 15 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों कुछ इसी प्रकार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, यदि 42 H 21 H 9 बराबर 7 तथा 12 H 24 H 6 बराबर 6 हो तो 55 H 20 H 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 42, 21 और 9 से ये 7 कैसे लिख रहा है, 12, 24 और 6 से ये 6 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 55, 20 और 5 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, डॉलर का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे। बस हमें ये सोचना है कि 42, 21 और 9 से हम लोग 7 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों को आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 7 बन जाए। देखिए अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या कर देते हैं, पहला संख्या हमारा 42 है प्लस दूसरा संख्या हमारा 21 है। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो हमारे 63 हो जाएंगे। 42 प्लस 21 हमारा 63 होता है। और भागा तीसरा संख्या करेंगे, तीसरा संख्या हमारा 9 है। 63 भागा 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 12 है, 12 प्लस दूसरा संख्या हमारा 24 है। 12 प्लस 24 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और भागा तीसरा संख्या करेंगे तो तीसरा संख्या हमारा 6 है। जब 36 भागा 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे तो पहला संख्या हमारा 55 है। 55 प्लस दूसरा संख्या हमारा 20 है। 55 प्लस 20 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। और सभी में देखिए भागा तीसरा संख्या किए थे तो इसमें तीसरा संख्या हमारा 5 है तो भागा 5 करेंगे। 75 भागा 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क के दोस्तों हमारे 15 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले वीडियो को रोककर खुद ही से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस लाइन से हम लोग देखेंगे तो हमारा 5, 9 और 3 से 11 कैसे लिख रहा है, हम लोग ये सोचेंगे। देखिए 5, 9 और 3 से हम लोग 11 कैसे ला सकते हैं। अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इसमें कर दे, 5 प्लस 9 करेंगे। देखिए पहला संख्या हमारा 5 है, दूसरा संख्या हमारा 9 है। 5 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। और माइनस चौथा संख्या यहाँ पर 3 दिया गया है।
माइनस चौथा संख्या करेंगे 3 तो हमारा 11 हो जाएगा, जो कि हमारा बीच में लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे, 9 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे, माइनस चौथा संख्या, तो चौथा संख्या हमारा यहाँ पर 5 7 दिया गया है। 12 माइनस 7 करेंगे तो हमारे 5 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या हमारा 4 है, दूसरा संख्या हमारा 9 है, 4 प्लस 9 हमारे 13 होते हैं, माइनस चौथा संख्या सभी में किए थे तो इसमें चौथा संख्या हमारा 3 दिया गया है। जब 13 माइनस 3 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, जो कि ये बीच वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 10 हमारे कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 10 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, पैसा अनुपात बैंक, समानुपात शिक्षा अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से पैसा का रिलेशन बैंक के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि शिक्षा का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये पैसा से बैंक कैसे लिख रहा है, पैसा से बैंक कैसे संबंधित है। देखिए पैसा हमारा बैंक में मिलता है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे तो शिक्षा हमारा विद्यालय में मिलता है। विद्यालय हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से पैसा से बैंक संबंधित है, उसी प्रकार से हमारा शिक्षा से विद्यालय संबंधित होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है 18:289 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से 18 का रिलेशन 289 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 15 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 18 से 289 कैसे लिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि 15 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी के प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहला वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये 18 से 289 लिख रहा है। 289 हमारा क्या होता है ये सोचिएगा। 289 हमारा ये 17 का स्क्वायर है, यानी कि जब हम लोग 18 माइनस 1 करेंगे, 18 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, और 17 का ही स्क्वायर हमारा 289 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, हमारा 15 है तो 15 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे, और 14 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 196 होता है। 196 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 18 का रिलेशन 289 के साथ है, उसी प्रकार से हमारा 15 का रिलेशन 196 के साथ होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में BUZ को 59 तथा BIZ को 47 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में FOG को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भी हमें इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे BUZ से 59 कैसे लिख रहा है, BIZ से 47 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे FOG से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। देखिए सबसे पहले देखेंगे BUZ से, तो BUZ को हम लोग इधर ले लेंगे। अगर ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, U हमारे कितने नंबर पर आते हैं? 21वें नंबर पर आते हैं, और Z हमारे 26वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे, 2 + 21 करेंगे तो हमारे 23 हो जाएंगे, 23 + 26 करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 59 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 49 में 10 ऊपर से ऐड कर देते हैं तो हमारा 59 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, BIZ है, इसको भी ले लेंगे। BIZ ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो B हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, I हमारे 9वें नंबर पर आते हैं, और Z ये हमारा 26वां नंबर पर आता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 9 करेंगे तो हमारे 11 हो जाएंगे, और 11 प्लस जब हम लोग 26 करेंगे तो हमारे
37 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 ऊपर से इसमें जोड़े थे तो इसमें भी 10 ऊपर से जोड़ेंगे। जब 37 + 10 करेंगे तो हमारे 47 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग FOG के साथ करेंगे। FOG को भी ले लेंगे, ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो F हमारे कितने नंबर पर आते हैं, 6ठे नंबर पर आते हैं। फिर देखेंगे हम O को, तो O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे G को, तो G हमारे 7वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 6 + 15 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, और 21 + 7 करेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी में 10 ऊपर से जोड़े थे तो इसमें भी 10 ऊपर से जोड़ देंगे। जब हम लोग 28 + 10 करेंगे तो हमारे 38 हो जाएंगे। 38 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से BUZ को 59 लिखा जाता है, BIZ को 47 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारा FOG को 38 लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो 4 से 8 लिखा हुआ है, 8 से 9 लिखा हुआ है, 9 से 27 लिखा हुआ है, 27 के बाद हमारा 16 लिखा हुआ है, 16 से हमारा 64 लिखा हुआ है, 64 से 25 लिखा हुआ है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को देखेंगे तो श्रृंखला हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि ये 4 क्या है, 8 क्या है, 9 क्या है। देखिए 4 को देखेंगे तो ये हमारा 2 का स्क्वायर है। फिर 8 को देखेंगे तो ये हमारा 2 का क्यूब है। फिर 9 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का स्क्वायर है। फिर 27 को देखेंगे तो ये हमारा 3 का क्यूब है। फिर 16 को देखेंगे तो ये हमारा 4 का स्क्वायर है। फिर 64 को देखेंगे तो ये हमारा 4 का क्यूब है। फिर 25 को देखेंगे तो ये हमारा 5 का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर तो 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर तो 4 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर तो फिर हम लोग 5 का क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 5 × 5 × 5 होता है। 5 × 5 करेंगे तो 25, और 25 × 5 करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे। 125 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 125 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है GNL अनुपात LNG समानुपात NMO अनुपात क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जिस प्रकार से GNL का रिलेशन LNG के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है NMO का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे GNL से LNG कैसे लिख रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए फर्स्ट वाले लेटर को सबसे लास्ट में लिख दिया है, बीच वाले लेटर को बीच में लिखा है, और फर्स्ट वाले और लास्ट वाले लेटर को फर्स्ट में लिख दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। फर्स्ट वाले लेटर को सबसे लास्ट में लिखेंगे तो एन हमारा लास्ट में हो जाएगा। बीच वाला लेटर हमारा एम है तो एम हमारा बीच में ही रहेगा। फिर हमारा ओ है लास्ट वाला लेटर, तो इसको फर्स्ट में लिख देंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा OMN लिखा हुआ है। OMN हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे OMN भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे
हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं। आप लोग भी पहले खुद से काउंट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले हम लोग आकृति को देखते हैं। तो आकृति को देखेंगे तो हमारा सबसे पहला एक त्रिभुज बन रहा है और इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। पहले इस वाले आकृति में हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार का हमारा आकृति है और इसमें एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। तो इसमें हमारे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए हो जाएंगे और तीसरा हमारा ए वाला हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिभुज हमारा इसमें बन जाएगा। फिर देखेंगे तो उसी प्रकार से हमारा एक और त्रिभुज यहाँ पर है, तो एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा हमारा ए बड़े वाला हो जाएगा, यानी कि 3 हमारा इसमें भी बन जाएगा। फिर देखेंगे तो हमारा एक ए वाला बन रहा है, सभी को आपस में जोड़ेंगे, 3 हमारे इस वाले में हो जाएंगे और 3 हमारे ये छोटे वाले में हो जाएंगे और एक हमारा ये हो जाएगा। जब 3 + 3 और +1 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। 7 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस आकृति में दोस्तों टोटल 7 त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे वर्ग मीटर है, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे वर्ग फीट है, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे वर्ग इंच है और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो वर्गमूल है। देखिए, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, ये तीनों एक किस्म का है, लेकिन वर्गमूल ये हमारा सबसे अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वर्गमूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न है हमारा, निर्देशक, अभिनेता, डॉक्टर। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए, निर्देशक है, अभिनेता है, डॉक्टर है। सबसे पहले हम लोग निर्देशक को देखेंगे तो निर्देशक हमारे अभिनेता भी हो सकते हैं और डॉक्टर भी हो सकते हैं। फिर अभिनेता को देखेंगे तो कुछ अभिनेता हमारे निर्देशक भी होते हैं और कुछ अभिनेता हमारे डॉक्टर भी होते हैं। फिर डॉक्टर को देखेंगे तो कुछ डॉक्टर हमारा अभिनेता भी होता है और कुछ डॉक्टर हमारे निर्देशक भी हो सकते हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम लोग निर्देशक को ले लेंगे तो कुछ निर्देशक हमारे अभिनेता होते हैं और कुछ निर्देशक हमारे डॉक्टर भी होते हैं। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए, ये हमारा निर्देशक हो गया, ये हमारा अभिनेता हो गया और ये हमारे डॉक्टर हो गए। कुछ डॉक्टर हमारे अभिनेता और निर्देशक दोनों होते हैं, कुछ निर्देशक भी हमारे अभिनेता और डॉक्टर होते हैं और कुछ अभिनेता भी हमारे निर्देशक और डॉक्टर होते हैं। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।